हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आप लोगों को यहाँ पे जो वोटर आईडी कार्ड है यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को फुल प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो आप लोग अगर 18 प्लस हो चुके हैं तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को फुल प्रोसेस समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को 1 रुपये खर्च करने की कोई सी भी जरूरी नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो अपना वोटर आईडी कार्ड है इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से सर्च बार में सर्च कर देना है वोटर आईडी कार्ड। तो इस तरीके से हमने सर्च बार में सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट नंबर वगैरह यहाँ पे जो वेबसाइट मिल जाएगी वह यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से नेक्स्ट पेज खुलकर आ चुका है। आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से डैशबोर्ड खुलकर आ चुका है। आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा साइन अप वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप लोगों का नेक्स्ट पेज खुलकर आ चुका है। आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर डाल देना है। अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जो यहाँ पे ऑनलाइन कर रहा है वो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे जिसका आप वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका नंबर अगर आप नहीं डालना चाहते हैं और अपना मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं और अनलिमिटेड वोटर आईडी कार्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सेम कैप्चा, जो यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोगों को टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे तो इस तरीके से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके से नेक्स्ट पेज खुलकर आ चुका है। आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो नाम है वो यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट नाम डाल देना है। यहाँ पे आप लोगों को लास्ट नेम डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो पासवर्ड है वो आप लोगों को यहाँ पे दर्ज कर लेना है। तो आप लोगों को जो 8 कैरेक्टर का यहाँ पे पासवर्ड डालना है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे जैसे पहले कैपिटल में फिर स्मॉल में, इस तरीके से आप 4 वर्ड इंग्लिश के डाल सकते हैं। इस तरीके से आप सिंबल भी लगा सकते हैं @ वगैरह, और इसके बाद आप जो भी नंबर डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो 1 2 3 4 आप इस तरीके से 1 2 3 4 5 जो भी आप डालना चाहते हैं तो इस तरीके से अपनी मनपसंद का पासवर्ड यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो है कंफर्म पासवर्ड डाल देना है। डालने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो दिख रहा होगा यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर डाले था पहली नंबर, उस पर आप लोगों का ओटीपी पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हम अपनी आईडी बना लेते हैं और आप लोगों को आगे का प्रोसेस दिखाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी पहले से क्रिएट कर ली थी। तो आप लोगों को यहाँ से बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके से हम यहाँ से जो अपना मोबाइल नंबर जो आईडी में डाला था वो मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड है, इस तरीके से हम यहाँ पे जो पासवर्ड है वो दर्ज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड दर्ज कर लिया। दर्ज करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा सेम कैप्चा, यहाँ पे आप लोगों को डाल देना है। तो हम यहाँ पे कैप्चा टाइप कर दे। रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इस तरीके से जो मोबाइल नंबर हमारा इसमें ऐड होगा उस पर जो 6 डिजिट का ओटीपी यहाँ पे पहुंच चुका है। तो हम यहाँ पे ओटीपी डाल लेते हैं। हमने ओटीपी डाल लिया। डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा वेरीफाई लॉगिन, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से जो डैशबोर्ड है वो खुलकर आ चुका है, आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो वोटर आईडी कार्ड की सर्विस है वो यहाँ पर पूरी मिल जाती है। जो भी यहाँ पर इस तरीके से इस पोर्टल पर पूरी सर्विस आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे जो टॉपिक पर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कैसे करना है। तो आप लोगों को यहाँ पे 6 नंबर फॉर्म, तो इस पर आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इससे जो पेज खुलकर आ चुका है, आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी स्टेट है वो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा आपकी जो भी विधानसभा है वहां पर आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को नेक्स्ट वाले पेज पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ए वाला स्टेप है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट नेम डाल देना है। यहाँ पे आप लोगों को लास्ट नेम कर सकते हैं, जैसे राजेश और यहाँ पे कुमार अलग है तो यहाँ पे आप राजेश डाल देंगे, यहाँ पे आप लोगों को कुमार डाल देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नाम डाल लेते हैं। आप लोगों का यहाँ पे अगर गलत आ रहा है तो इस तरीके से आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जो वर्ड्स दिख जाएंगे तो इस पर आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ से आप जो अपना जो हिंदी में आप इस तरीके से सुधार सकते हैं। सुधारने के बाद इस तरीके से आप लोगों को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा
इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जो फ़ोटो है वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। 2 एमबी की यहाँ पर रहना चाहिए जेपीजी और पीएनजी फाइल। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर क्रॉप करना है तो यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हैं। तो हमने इसको पहले से फ़ोटोशॉप से क्रॉप कर लिया था, तो इसको हमने सक्सेसफुल हमारी हो चुकी है। होने के बाद इस तरीके से नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके से जो नेक्स्ट पेज खुलकर आ चुका है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो यहाँ पे इनके जो रिलेशन में अपना यहाँ पे जो फादर का नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे मदर का नाम डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो इनके हस्बैंड का यहाँ पे नाम डाल देते हैं, क्योंकि इनका जो पत्नी का यहाँ पे वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम उनका नाम डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने उनका नाम डाल दिया। डालने के बाद इस तरीके से ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में आ चुका है। आने के बाद इस तरीके से अगर यहाँ पे सरनेम है तो सरनेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक ही नाम है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। डालने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। जैसे हम सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना। डाल दिया। डालने के बाद इस तरीके से मेल है, इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास मेल है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप जो आधार कार्ड के बेस पर यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो आधार वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को आधार नंबर टाइप कर लेना है। तो हम तरीके से हमने आधार नंबर टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक को यहाँ पे जो यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे फीमेल है, तो यहाँ पे हमने फीमेल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे डे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो अपनी ईयर है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे जो दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट प्रूफ डेट, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से पैन कार्ड, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके से इंडियन पासपोर्ट। तो यहाँ पे हमारे पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से जो फाइल है आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दी। आप लोगों को यहाँ पे जो एड्रेस है वो आप लोगों को फिल करना है। जो आधार कार्ड के ऊपर आपका पता है वो आप लोगों को यहाँ पे डाल लेना है। अगर आपके आधार कार्ड में हाउस नंबर नहीं है, तो आपका फैमिली में कोई सा भी एक वोटर आईडी कार्ड बना है उस पर हाउस नंबर आप लोगों को दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम हाउस नंबर डाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने हाउस नंबर डाल दिया। डालने के बाद इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा एरिया, तो इसमें आप लोगों को जो भी एरिया है वो आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद इस तरीके से हमने डाल दिया है। जो भी आपका यहाँ पे विलेज है वो आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, इस तरीके से डाल दिया। डालने के बाद इस तरीके से जो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। तो आप लोगों का यहाँ पे सही अगर नहीं आया है तो इस तरीके से आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिस्टेक था, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे करेक्शन कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हमारा जो मिस्टेक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से कीबोर्ड की मदद से आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं, अगर आपका हिंदी में सही नहीं आ रहा है तो। इस तरीके से हमने यहाँ पे जो करेक्शन कर दिया। करने के बाद यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस डाल देना है। तो इस तरीके से जो पोस्ट का नाम है, जो डाकघर है, उसको आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद इस तरीके से यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। जो भी आपका एरिया का पिन कोड है वो आप लोगों को यहाँ पे दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद जो भी आपकी यहाँ पे तहसील है वो आप लोगों को यहाँ पे दर्ज कर देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे तहसील दर्ज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे तहसील डाल दी है। डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो हमारा जो पोस्ट ऑफिस का नाम है हिंदी में सही नहीं आ रहा है, तो इस कीबोर्ड की मदद से आप इस तरीके से यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके माध्यम से आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ से भी तहसील को देख लेना है कि हमारी हिंदी में सही आ रही है कि नहीं। यहाँ पर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से जो स्टेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट रहेगी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो एड्रेस प्रूफ में आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट जो आधार कार्ड है वो आप लोगों को यहाँ पे कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट में जो भी आपके पास है। हमारे पास आधार कार्ड है, तो आप लोगों को यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो दिख रहा होगा चूज फाइल, तो इस पर आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अथवा नहीं है तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा ही ब्लैंक छोड़ देना है। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा फैमिली मेंबर, तो
इस पर आप लोगों को जो भी आपके फैमिली में जो आपका जैसे आप अपनी पत्नी का वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, उनके पति का वोटर आईडी कार्ड है, तो यहाँ पे हमने नाम डाल दिया। यहाँ पर रिलेशन डालना है आप लोगों को, जो भी इनके लगते हैं जिनका आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं वोटर आईडी कार्ड। तो यहाँ पे इनके हस्बैंड है, यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नंबर, जो वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर जो पिक नंबर रहता है आपके पास वोटर आईडी कार्ड में यहाँ पर रहता है। तो इस तरीके से इसमें इसका बेनिफिट ये है कि आप लोगों का वोटर लिस्ट में अगर यहाँ पे जो नाम है आएगा, तो आप लोगों के जो मेंबर हैं, जितने भी घर के मेंबर हैं, सदस्य हैं, एक साथ यहाँ पे जुड़कर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को वोटर लिस्ट में अलग से इनका नाम ऐड नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डाल दिया है। अगर आपके पास कोई का भी फैमिली में वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हमारे पास था तो हमने डाल दिया। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे विलेज डाल देना है। तो हम यहाँ पे विलेज यहाँ पे डाल लेते हैं। डालने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो यहाँ पे दिख जाएगा, तो यहाँ पे आप इस जो पते पे हैं, आप कब से यहाँ पे निवास कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो आप लोगों को यहाँ पे मंथ और ईयर डालना है, किस एड्रेस पे आप कब से रह रहे हैं। अगर आपका इसी एड्रेस पर आपका यहाँ पर परमानेंट रह रहे हैं, तो आप लोगों को जो आपकी जन्म तिथि है वो आप लोगों को डाल देना है। अगर किसी की जो लेडीज़ का अगर आप लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी शादी जब से हुई है, जिस सन में हुई थी शादी, वो आप यहाँ पे ईयर और मंथ डाल सकते। ये एड्रेस पर इतने साल से ये रह रही हैं, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को प्लेस डाल देना है। तो यहाँ पे हम जहाँ से आप ऑनलाइन कर रहे हैं वो आप लोगों को डाल दे। आप लोगों को यहाँ पे कैप्चा टाइप कर देना है, जैसा सेम है वो आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से हमने कैप्चा डाल दिया है। सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ओटीपी सेंड हो चुका है, तो हम यहाँ पे ओटीपी डाल लेते हैं। डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिटिंग, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आने के बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है। इस तरीके से इस फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आपके इस फॉर्म में कोई सी भी मिस्टेक है, तो आप यहाँ से जो अपनी मिस्टेक को यहाँ पे जो अपडेट कर सकते हैं इस फॉर्म में, मतलब जो भी करेक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। करने के बाद हमारा इसको हमने अच्छे से चेक कर लिया था। चेक करने के बाद इस तरीके से हमने अच्छे से फॉर्म को चेक कर लिया था, हमने को उसमें कोई सा भी करेक्शन नहीं करना है। तो इसके बाद इसको हम सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे यस कर देना है। इस तरीके से ये हमारा सबमिट हो चुका है। होने के बाद यहाँ से आप लोगों को इस संख्या को कॉपी कर लेना है। इसको आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं, क्योंकि स्टेटस चेक करने के लिए यही संख्या आप लोगों को इसी की जरूरी पड़ने वाली है। तो हमने इसको कॉपी कर लिया है। एक बार और कॉपी कर लेते हैं। अगर आप लोगों को कस्टमर को कोई सी भी रसीद पावती देना है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं तो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके से जो डैशबोर्ड खुलकर आ चुका है। आने के बाद इस तरीके से आप लोगों को फिर से यहाँ पे अगर आप लोगों को स्टेटस चेक करना है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये दिख रहा होगा एप्लीकेशन, यहाँ पे रेफरेंस नंबर, तो यहाँ पे जो अभी हमने कॉपी किया था वो नंबर यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके से जो हमारी डिटेल खुलकर आ जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे जो इस तरीके से डेट आ जाएगी, ये सबमिटिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 1-2 दिन में आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका स्टेटस जो ट्रैक कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोगों को अगर कोई सा भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।